स्वर्ण संख्या के प्रैक्टिकल के लिए हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के उदाहरण के तौर पर लेंगे मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल, जो कि सोने का कोलाइडी विलयन है। इसकी मात्रा हमको लेना है 10 ml। विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे NaCl। याद रखिएगा NaCl जो है ये 10% सांद्रता का होना चाहिए। कितनी प्रतिशत सांद्रता का? 10%। और इसकी मात्रा होना चाहिए 1 ml। ध्यान रहे यहाँ पर NaCl की मात्रा 1 ml है और इसकी सांद्रता 10% है। अब होता क्या है कि जब इस NaCl को इस सोने के मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के अंदर डाला जाता है तो ये NaCl इस मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल को अवक्षेप के रूप में परिवर्तित कर देता है, अर्थात इसका स्कंदन कर देता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के अंदर मिलाते हैं रक्षी कोलाइड। ये रक्षी कोलाइड क्या करता है? ये रक्षी कोलाइड इस मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल का जो स्कंदन हो रहा है इस स्कंदन को रोकता है। कौन? रक्षी कोलाइड। और इस स्कंदन को रोकने के लिए इस रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में जितनी मात्रा लगती है उसी मात्रा को कहा जाता है स्वर्ण संख्या। देखिएगा क्या हो रहा है। NaCl को जब मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के अंदर डाला जाता है तो ये NaCl इस मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल का क्या कर देता है? स्कंदन कर देता है। इस स्कंदन को रोकने के लिए हम लेके आए रक्षी कोलाइड, और इस स्कंदन को रोकने के लिए इस रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में जो मात्रा लगती है उसी मात्रा को हम कहते हैं स्वर्ण संख्या। अब थ्योरी के रूप में समझेंगे। थ्योरी कैसे लिखेंगे? थ्योरी में हम लिखेंगे कि स्वर्ण संख्या क्या है? कि स्वर्ण संख्या जो है वो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है। कौन सी मात्रा? जो इस मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के 10 ml में डाले जाने पर इसका जो 1 ml 10% NaCl के द्वारा जो स्कंदन हो रहा है उस स्कंदन को रोकती है। फिर से समझिएगा, स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है। कौन सी मात्रा? जो मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के 10 ml में डाले जाने पर इसका 1 ml 10% NaCl के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकती है। थैंक यू।